Hi everyone, welcome to Node.js interview question answers. So here first question is what is process.env in Node.js? So process.env एक global object है जो Node.js environment variables को access करने के लिए यूज़ होता है and ये variables सिस्टम के environment के अंदर stored होते हैं और एप्लीकेशन के बिहेवियर को डायनेमिकली मॉडिफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ केस मैं बताता हूँ आपको. सो फर्स्ट यूज़ केस इज ये क्या करता है कि एपीआई कीज़ होगी और सीक्रेट्स हो गए, ठीक है, इनको स्टोर करता है. ठीक है, जब हम किसी थर्ड पार्टी एपीआई का यूज़ करते हैं तो एपीआई की एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं. ठीक है, और उनको फिर हम यूज़ कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. लेट्स गो टू index.js. ठीक है, तो हेयर लेट्स कमेंट दिस कोड. ठीक है, लेट्स डू कंसोल प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट लेट्स से नोड अंडरस्कोर ई एन वी. ठीक है, तो ये जो हमारा नोड ई एन वी है ना, तो इसको हम एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे. ठीक है, और अगर हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो ये एज अ डेवलपमेंट वर्क करेगा, एज अ प्रोडक्शन वर्क कर सकता है. ठीक है, एज अ यूएटी भी वर्क कर सकता है. ठीक है, यूएटी एनवायरनमेंट, क्योंकि ये नोड ई एन वी ये हमारा एक वेरिएबल हो गया. ठीक है, जो हम इनको सिस्टम वेरिएबल्स में डिफाइन करेंगे. ठीक है, जब भी हम कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो एक्सपोज हो. ठीक है, तो एज ए इसको हम सीक्रेट हम इसको कहीं डिफाइन कर सकते हैं. ओके, जैसे हमारा हो गया पोर्ट्स हो गया, एप्लीकेशन के पोर्ट्स, हम नहीं चाहते कि ये पोर्ट्स को हम डिफाइन करें कहीं भी, तो सर्वर पोर्ट नंबर हम इसको एज अ सिस्टम वेरिएबल्स भेज सकते हैं एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स. सो अगर हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, ओके, मान लो डेवलपमेंट को, प्रोडक्शन को, यूएटी को, ठीक है, तो हम इसकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स. और हमें जैसे कोई भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अब इसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं 3000 वेट. ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ये मेंशन कर दें, ठीक है, तो ये क्या होगा, इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस, बिकॉज हम क्रीडेंशियल्स को हार्ड कोड कर रहे हैं. ठीक है, मान लो यहाँ पे हम कोई भी लेट्स से इसको हम क्रीडेंशियल्स ले लेते हैं. ठीक है, क्रीडेंशियल्स, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं क्रीडेंशियल्स ए बी सी डी. ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं हार्ड कोड कर रहे हैं इसको, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे क्रीडेंशियल्स है वो एक्सपोज हो जाएंगे. ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का. और वन मोर थिंग, इसके लिए हमें यूज़ में आता है डॉट ई एन वी पैकेज. ठीक है, डॉट ई एन वी पैकेज हम यूज़ करते हैं. मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. तो नोड जेएस में ना हम इसको रिक्वायर करते हैं, रिक्वायर डॉट ई एन वी. ठीक है, डॉट कन्फिग. अगर हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो हमें डॉट ई एन वी पैकेज को रिक्वायर करना पड़ेगा. ठीक है, तब हम जाके ये सब यूज़ कर सकते हैं. ओके, so here now comes to the next question. What is the role of package.json in Node.js? ठीक है, तो package.json क्या करता है, जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं, ठीक है, तो package.json फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. ठीक है, और इसका मेन काम क्या रहता है, डिपेंडेंसीज का एग्जैक्ट वर्जन को लॉक करना. ठीक है, ताकि सेम वर्जन हर मशीन पे इंस्टॉल हो. ठीक है, तो इसका मैं आपको यूज़ केस बताता हूँ. फर्स्ट इज वर्जन कंसिस्टेंसी. ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि सेम पैकेज वर्जन टीम के सभी डेवलपर्स और प्रोडक्शन में इंस्टॉल हो. ठीक है, मान लो एक टीम में 10 डेवलपर्स हैं, ठीक है, तो सेम पैकेज वर्जन सभी 10 डेवलपर्स की मशीन में इंस्टॉल हो. ठीक है, तो ये इंश्योर करता है पैकेज लॉक डॉट जेसन. ठीक है, और मेनली अगर पैकेज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, अगर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में एक डिपेंडेंसी है, लेट्स से 1.2.3. ठीक है, एक ये पैकेज है, तो इसका मतलब है कोई भी डेवलपर, ठीक है,
कोई भी डेवलपर 1.x.x, ठीक है, ये वर्जन इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। बट पैकेज लॉग डॉट जेसन क्या करेगा, 1.2.3 वर्जन को एग्जैक्ट लॉक कर देगा ताकि इनकन्सिस्टेंसी ना आए, ठीक है। 1.2.3 को लॉक कर दिया और सभी मशीन्स पर यही इंस्टॉल करेगा 1.2.3, ठीक है। बट कोई भी डेवलपर, ठीक है, अगर ये मेंशन है ये वाला साइन, ठीक है, तो 1.x.x वर्जन इंस्टॉल कर सकता है। बट पैकेज लॉक डॉट जेसन 1.2.3 वर्जन को लॉक करेगा और सभी मशीन्स पर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। नाउ npm में हाउ डू यू अनइंस्टॉल ए पैकेज यूजिंग npm, तो हम यूज़ करते हैं npm अनइंस्टॉल कमांड यूज़ करते हैं, अनइंस्टॉल देन कोई भी पैकेज का नेम, जैसे लेट्स गो टू पैकेज जेसन, हमें अनइंस्टॉल करना है लोडैश, ठीक है, हम करेंगे लोडैश, ठीक है। इस कमांड को हम रन कर देंगे। अब आप चेक करना कि यहाँ से लोडैश वाला पैकेज रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो करंट पैकेज है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने कमांड रन करी है npm uninstall lodash। currently it is taking time। तो जब भी हम कुछ भी रिमूव करना है हमने कोई भी पैकेज, तो हम कर सकते हैं npm uninstall lodash, तो ये क्या करेगा पैकेज जेसन में से ये वाला पैकेज जो भी हमने मेंशन किया उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। सो यू कैन सी इट इज़ इन प्रोग्रेस, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ से लोडैश का पैकेज रिमूव हो चुका है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नोडमोन एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट। सो नोडमोन क्या है, नोडमोन एक आप कह सकते हो कि एक डेवलपमेंट टूल है जो नोड जेएस एप्लीकेशंस के रिस्टार्ट को ऑटोमेट करता है, ठीक है। जब भी हम कोई भी फाइल में चेंजेस करेंगे तो हमें मैनुअली रन नहीं करना पड़ेगा नोड ऐप, रुको मैं आपको बताता हूँ। हम मैनुअली हर बार जब भी हमने कुछ अपडेट करा हम रन करते हैं नोड इंडेक्स डॉट जे, ठीक है, हमें हर बार ये करना पड़ता है। बट नोडमोन की हेल्प से हम उसको ऑटोमेट कर लेंगे प्रोसेस को। इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ कोड को, लेट्स सी वी आर रनिंग दिस कोड, ठीक है। तो मान लो हमने कुछ भी करा यहाँ पे, लेट्स से 5 किया, ठीक है, और हमें क्या करना है हर बार जैसे हमने सेव किया ना तो हमें हर बार रन करना पड़ रहा है टर्मिनल में जाके, ठीक है 2। बट हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए, हमें बार बार रन ना करना पड़े, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे कि हमारी डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी और लाइव रीलोडिंग होएगी, ठीक है, हम लाइव चेक कर सकेंगे। तो ये बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। और हमें कभी भी नोडमोन अगर इंस्टॉल करना है तो हमें उसको एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होगा ताकि जब भी हम बिल्ड बनाए, जब भी हम ऐप को पब्लिश करें तो ये वाला पैकेज ना जाए। सो npm install nodemon hyphen save, ठीक है। तो hyphen dev, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं नोडमोन पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी आप देखना पैकेज जेसन में क्या आ जाएगा हमारा नोडमोन पैकेज, ठीक है। तो ये देखो आप एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, बिकॉज वी हैव यूज्ड हाइफन सेव डेव, ओके। तो जब भी हमें अपनी एप्लीकेशन अब जब भी हम रन करेंगे तो हम यूज़ करेंगे नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। नोड की जगह हम यूज़ करेंगे नोडमोन। अब आप देख सकते हो ये लाइव रीलोड होएगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं 2 एंड देन सेव इट, ठीक है, आप देख सकते हो 5 आ गया आउटपुट में, ठीक है। अब हम इसको 3 करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। देखो आप चेक कर सकते हो कि ये लाइव रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट होता है नोडमोन का, ये ऑटोमेटिकली हमारा रन करेगा रन कमांड को, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिबग ए नोड.js एप्लीकेशन। सो आप यूज़ कर सकते हैं कंसोल लॉग्स, ठीक है। फर्स्ट है कंसोल लॉगिंग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं बेसिक डिबगिंग, ठीक है। हम एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं ना कंसोल लॉग्स,
जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो हमने अभी यूज़ किया कंसोल लॉग, ठीक है, रिजल्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा बेसिक डिबगिंग होगी। बट अगर हमारी एप्लीकेशंस जैसे जैसे कम्प्लेक्स होती रहेंगी तो हमें कुछ एडवांस मेथड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे एडवांस मेथड्स जैसे नोड जेएस का रहता है डिबगर, नोड जेएस डिबगर यूज़ करना, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे लेट्स से वी विल यूज़ नोड हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है। तो ये नोड जेएस का इनबिल्ट डिबगर होता है, ठीक है। तो नोड जेएस के इनबिल्ट डिबगर को एक्टिवेट करता है, ठीक है, नोड हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है। जैसे ही हम ये कमांड यूज़ करेंगे, मैं आपको टर्मिनल में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है, हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है, रुको, नोड हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है। तो हम ये कमांड यूज़ करेंगे नोड जेएस के इनबिल्ट डिबगर को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्रोम इंस्पेक्ट में, ठीक है, क्रोम कोलम हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है, इस यूआरएल पे जाएंगे, ठीक है, डिबगिंग करने के लिए। सो नाउ थर्ड मेथड इज हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम डिबगिंग विद वी एस कोड, अगर हमने वी एस कोड के साथ डिबग करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिबग पैनल में जाएंगे और वहाँ पे एक लॉन्च डॉट जेसॉन फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक ये मेथड है, हम वी एस कोड के थ्रू भी डिबगिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, नोडमोन, ठीक है, नोडमोन डिबगिंग, ठीक है। तो नोडमोन के थ्रू भी हम डिबग कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि फाइल चेंजेस होने पर ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा और डिबगिंग भी इनेबल कर देगा। डिबगिंग कैसे इनेबल करेगा, हम लिखेंगे नोडमोन हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, ठीक है, देन इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर डेवलपर्स, क्योंकि नोडमोन हमेशा हम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो हमने क्या कंक्लूजन निकला इन सभी क्वेश्चंस का, देखो, जो हम प्रोसेस डॉट ई एन वी क्या करता है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करता है, एग्जैक्ट डिपेंडेंसी वर्जन्स को लॉक करता है। और npm install हम यूज़ करते हैं पैकेजेस को रिमूव करने के लिए। नोडमोन किस लिए यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक रिस्टार्ट करने के लिए जब भी हम फाइल को सेव करें, ओके। और डिबगिंग के हमने मल्टीपल मेथड्स देखे हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग, नोड हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट, और हम वी एस कोड डिबगिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो